हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या महात्म्य है, आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग का आरंभ था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। इस कारण से वो सदा दुखी रहते थे। अपनी अवस्था भी अधिक होते हुए देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने एक दिन अपने सभा में सभी सभा सदस्यों को कहा कि मैंने अपने खजाने में कभी भी अन्याय का धन अर्जित नहीं किया। ब्राह्मणों देवताओं की मैंने खूब सेवा की, अपनी जनता को मैंने पुत्रवत पालन किया, सबको मैंने सम्मान दिया, फिर भी न जाने किस पाप के कारण मुझे पुत्र हुआ नहीं। आप लोग इसका विचार करके मुझे बताइए कि मेरे से क्या भूल हुई। राजा के वचन सुनकर के प्रजाजन और विद्वान पुरोहित ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गहर वन में चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषियों के आश्रम में जाते और बार बार ऋषियों से यही जिज्ञासा करते कि राजा से कौन सी भूल हुई। एक बार लोमस ऋषि जी के आश्रम में गए और लोमस ऋषि जी से उन्होंने पूछा कि क्या भूल हुई हमारे राजा से, हमारे राजा का कल्याण कैसे होगा, ये आप बताइए। जब प्रजाजनों ने इस प्रकार से लोमस ऋषि जी से प्रार्थना की तो लोमस ऋषि जी 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए और फिर उन्होंने राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जान करके उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय के पास पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के सहित एक गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर के जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म में पुण्य से इन्हें राज्य की प्राप्ति तो हो गई। समस्त प्रजाजनों ने कहा, हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि राजा का वो पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। लोमस ऋषि जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मिलकर के मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर के विधिवत पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया गया। सभी लोग रात्रि जागरण किए और उस एकादशी का जो फल था सभी प्रजा ने मिलकर के राजा को प्रदान किया। उस एकादशी के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और कुछ समय के पश्चात उन रानी को एक बड़ा ही बलवान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कि इसका महात्म्य सुनकर के मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति करता है। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि इस एकादशी का पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। हरे कृष्णा।